आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। खबरें तफसील से। गोपालपुरा कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद इलाके का मुहासरा किया था। मौसूल इस दौरान फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। सुबह तक गोलियों के तबादले का सिलसिला जारी रहा। इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। इनकी शनाख्त जाहिद अहमद मंटू साकिना शोपियां और इरफान अहमद साकिना पानू कुलगाम के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से असलहा गोला बारूद जब्त किया गया है। इस दौरान इन इलाकों में मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पें हुई। जिले में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। जिले के बेशतर इलाकों में मुकम्मल हड़ताल रही। डीआईजी जनूबी कश्मीर के मुताबिक ये हलाकतें फोर्सेस के लिए अहम कामयाबी है। Information and operation was carried out. When the searches were going on, the hiding terrorists fired on the security forces, leading to a gun battle, and 2 terrorists were neutralized in the ensuing gun battle. The terrorists have been identified. One of them is Zahid Mantu of Feripura Shopia, and the second is Irfan Ahmed Bhatt of Poniva Kulgam. Both belong to the Hizbul Mujahideen terrorist organization, and a huge quantity of arms, ammunition and explosives were recovered from the bodies of these terrorists. पुंछ में मेंढर के बसवनी सेक्टर में एक पुरस्कार धमाके में कई जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनमें एक जवान जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एयरलिफ्ट करके फौजी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। कहा जा रहा था कि एलओसी के करीब फौज की 12वीं मद्रास रेजिमेंट के इलाके में आईईडी धमाका हुआ। ताहम बाद में फौज ने जानकारी दी कि मेंढर में एलओसी के करीब एक तरबियती सरगर्मी के दौरान इत्तेफाक के तौर पर धमाका होने से 3 जवान जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक जवान शहीद हो गया है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा ने मलिकपुरा तरगाम संबल में मुबैना तौर पर इस्मत रेजी के शिकार एक 3 साला बच्ची के हक में 1 लाख रुपए मुआवजे की सिफारिश की है। मुतासरा के वालिद ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से रुजू किया था और 2013 में मुतारफ कराई गई मुआवजे की स्कीम के तहत उन्हें भी मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया था। 20 मई 2019 को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा को इस केस पर गौर करने को कहा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बांडीपुरा ने 3 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से इस मामले में पेश की गई तफसीली रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर मुतासरा को मुआवजा फराहम करने की सिफारिश की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 8 मई को संबल में पेश आए मामले में पुलिस के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वो कुछ दिनों के अंदर ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। पुलिस ने लोगों को अफवाहों पर कान न धरने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले में अफवाहें और गलत इत्तलात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज कौमी शाहराह पर पाबंदी से आम लोगों को हुई मुश्किलात के लिए मौजरत ख्वाही की है। वाज़ेह है कि गवर्नर इंतजामिया ने कौमी शाहराह पर सिविल ट्रैफिक के लिए पाबंदी हटाने का फैसला किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए जाएंगे। और लोगों को जो तकलीफ हुई हो, जैसा उन्होंने सहयोग किया उस सबके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो तकलीफ हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। पिछले साल बहुत अच्छी यात्रा हुई थी। कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कल वोटों की गिनती अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए वोटों की गिनती कल श्रीनगर के SKICC में होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। SKICC के आसपास और अंदर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह के इस नशस्त के लिए 13% के करीब लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया था। श्रीनगर के रिटर्निंग अफसर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने न्यूज़ 18 को तफसीलात फराहम की। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास 15 असेंबली सेगमेंट्स हैं और इसी को लेके 15 काउंटिंग हॉल यहाँ पे होंगे। 1700 प्लस यहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं और सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले हम सर्विस वोटर्स हैं उनको काउंट करते हैं
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग होती है और एंड में 5% रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट की काउंटिंग करते हैं उनको वोट टैली करने के लिए। तो कल सुबह 8 बजे प्रोसेस शुरू होगा एसकेएचसी से। पोल परसेंटेज इसमें मैटर नहीं करती क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैंडल करने का प्रोसीजर सेम रहता है। 3 से 4 घंटे मैक्सिमम एक असेंबली सेगमेंट को कंप्लीट करने में लगते हैं और क्योंकि काउंटिंग साइमल्टेनियस है शाम तक उम्मीद है कि सारा कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें वीवीपैट की काउंटिंग करनी होती है कि वोट्स टैली करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि कोई अगर कोई शक हो ईवीएम को लेकर तो वो भी दूर हो सके। तो बाई इवनिंग सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तक ईवीएम की सिक्योरिटी का सवाल है, 3 टियर सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है और 24/7 सीसीटीवी सर्विलांस वहाँ पे होता है। और कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑप्शन दिया है कि वो अपने एजेंट्स को वहाँ पे रख सकते हैं, अपने लॉग्स पे रख सकते हैं। तो यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो मेंबर्स वहाँ रखे हैं उनको ओवरसी करने के लिए। जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है, ऐसे ऑफिशियल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी तरफ से, बट क्योंकि मूवमेंट ट्रैफिक का बहुत होगा, बहुत सारे एजेंट्स ऑफिशियल्स लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे होना है, तो उसको लेकर ट्रैफिक की रेगुलेशन कल दी गई है कि पार्किंग कहाँ पे होगी और किस किस टाइम में ट्रैफिक की कंजेशन वहाँ हो सकती है, उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। सबसे पहले तो हमने आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ हमने मीटिंग रखी है ताकि कमीशन की जो भी प्रोसेस है उसके लिए उनको सेंसिटाइज किया जा सके और कल क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो उनको बताया जा सके। किसी किस्म के रकस की या किसी झगड़े की वहाँ का कोई स्कोप नहीं होता है क्योंकि एक फेयर काउंटिंग का प्रोसीजर है। बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि लो जब पोलिंग है, मार्जिन बड़ा नैरो रहता है, तो हर एक को एप्रीहेंशन रहती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टच में और उनके एजेंट के साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में सारी काउंटिंग होती है, तो उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी मेच्योरली बिहेव करेंगी इसमें। बारामूला पार्लिमानी हल्के में वोटों की गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिग्री कॉलेज बारामूला में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हल्के के रिटर्निंग अफसर डॉक्टर जी नीतू ने खुशगवार तरीके से गिनती का अमल पूरा करने के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के भी मुनासिब बंदोबस्त किए गए हैं। बारामूला पार्लिमानी हल्का 3 अजला बारामूला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा पर मुश्तमिल है। अंजाम देने के हवाले से जो भी इंतजामात की ज़रूरत थी वो सारे किए गए हैं और हमारे ऑब्जर्वर साहिबान भी आ चुके हैं और उन्होंने भी इंतजामात का जायज़ा खुद लिया। और अभी भी आज हम यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे, कहीं कोई कमी पेशी मत है, उसको दूर किया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हर जो भी यहाँ आएगा उसको सिक्योरिटी के हवाले से पालन करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग कल होगी वो बिल्कुल स्मूथली होगी, बगैर किसी परेशानी के होगी। बारामूला लोकसभा निशस्त के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल कल डिग्री कॉलेज बारामूला में अंजाम दिया जा रहा है। वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और डिग्री कॉलेज बारामूला के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वाजह रहे कि इस पार्लिमानी निशस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज अली, PDP के अब्दुल कयूम वानी, कांग्रेस के फारूक अहमद, AIP के इंजीनियर रशीद समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सा उम्मीदवार कल अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब होगा। नेटवर्क 18 के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए कल होने वाली वोट शुमारी के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खन्नाबल अनंतनाग में जनूबी कश्मीर की इस नशस्त के लिए वोटों की गिनती होगी। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग अफसर खालिद जहांगीर ने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि शफाफ और पुरअमन वोट शुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक सारे इंतजामात को मुकम्मल किया गया। एजेंटों के लिए भी खुसूसी पास जारी किए गए हैं। सुबह हम 3rd रैंडमाइजेशन करेंगे जो कि टेबल अलॉट होंगे हमारे काउंटिंग स्टाफ को, तो उनको अभी तक ये पता नहीं है कि कौन किस टेबल पे जाएगा। वो कल सुबह ही उनको बताया जाएगा कि आपको किस टेबल पे जाना है। तो इस तरह से सारे वो जो मेजर्स लेने हैं, जो भी इक़दामात करने हैं, वो जिससे कि इलेक्शन बिल्कुल काउंटिंग हमारी जो है बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, इम्पार्शियल हो, वो सारे इक़दामात उठाए गए हैं। खालिद जहांगीर ने कहा कि वोट शुमारी के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। पोस्टल बैलेट्स के लिए अलहदा काउंटिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। इसके अलावा हमने जो पोस्टल बैलेट्स हमारे हैं उनकी काउंटिंग के लिए भी जो खातिर ख्वाह इंतजामात करने थे वो भी किए गए हैं। उसके लिए एक अलग से काउंटिंग हॉल बनाया गया है जिसमें कि पहले तो 10 सिस्टम लगाए गए हैं। आज चूँकि स्कैनिंग होगी, पहले एक ख़ास कोड जो होगा QR कोड
हर एक पोस्टल बैलेट के जो बाहर एनवलप है उस पर होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं। जो हमारे एसएसपी साहब हैं उन्होंने उनकी अपनी प्रोटोकॉल्स और उनका अपना एक स्टैंडर्ड ड्रिल है, उसके मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी के खातिर खा बंदोबस्त कर लिए हैं। और काउंटिंग हॉल पे तो पहले ही जो स्ट्रांग रूम्स यहाँ बने थे पहले से ही डिप्लॉयमेंट था, तो मज़ीद जो उनको डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है वो उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती के लिए कठुआ डिग्री कॉलेज में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। डीसी कठुआ विकास कुंदल ने बताया कि आज उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया और स्टाफ को जरूरी हिदायतें दी हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। वहीं एसएसपी कठुआ ने कहा कि सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। रिव्यू मीटिंग चल रही थी, अभी हमने सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। लास्ट मिनट से अगर कुछ फाइनल कुछ रह गया तो उसकी एक रिव्यू मीटिंग रखी। हमने सारे अरेंजमेंट्स ओके हैं, चाहे वो बिजली का अरेंजमेंट हो, चाहे स्टाफ का अरेंजमेंट हो, ट्रेनिंग्स हो, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो, बैकअप लाइट हो, सब अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं। तो फुल हमारी काउंटिंग स्मूथली जाएगी और टाइमली ख़त्म हो जाएगी। कल यहाँ पे 5 उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग होने वाली है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पुख्ता हमने बनाए हुए हैं और जहाँ तक कि यहाँ पे पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन सारे थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं। जो पब्लिक जो रिज़ल्ट सुनने के लिए आना चाहेगी उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो प्रीमाइस है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है और टांगरी पैलेस के आगे जो हाउसिंग कॉलोनी के ओपन स्पेस है वहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इलेक्शन के वोटों की गिनती कल होगी। न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाजरीन को सुबह 7 बजे से नतायज से मुताल्लिक पल पल की खबर देगा। सबसे तेज और सबसे सही नतायज देने के लिए न्यूज़ 18 लगातार लाइव रिजल्ट हब के जरिए इंतखाबी जंग प्रोग्राम पेश कर रहा है। मैं मौजूद हूं इस वक्त न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब से, जहां की पल पल की तस्वीरें हम आप तक कल पहुंचाएंगे। अब सिर्फ इंतजार नतायज का है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने क्या कुछ तैयारी की है, उन तैयारियों के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं सीधे अपने साथी सना जो कि मैजिक वॉल पर मौजूद हैं उनके पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैजिक वॉल किस तरह से काम करता है। सना, आप मैजिक वॉल पर मौजूद हैं, किस तरह से मैजिक वॉल कल काम करेगा जब कल इम्तिहान का दिन होगा, कल नतीजों का दिन होगा? जाहिर सी बात है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैजिक वॉल जो है वो काफी अहम है और किसी के पास नहीं, सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है, जिससे सटीक नतीजे और कितनी सीटें 2014 में किस पार्टी के पास गई थी, 2009 में क्या कुछ इक्वेशन था, ये मैजिक वॉल क्लियर करेगा। और इससे हुरैरा ये बात साफ हो जाती है कि एक ही वक्त में तमाम चीजों को नाजरीन जो है, व्यूवर्स जो है वो देख सकते हैं कि कितना रेशियो किसके पास गया है। ये काफी अहम चीज है। नहीं सना, इस मैजिक वॉल के जरिए कल न्यूज़ 18 अपना जादू दिखाएगा जिस वक्त नतीजे आना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथी मुनज्जा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, LED पर इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। मुनज्जा मेरे साथी जुड़ी। मुनज्जा, रिजल्ट हब की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ खास है, कितना अलग है ये रिजल्ट हब? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे मुल्क में ये जो एक तरह का नंबर 1 रिजल्ट हब यहाँ पर कायम हुआ है न्यूज़ 18 में, और जो भी अपडेट्स रिपोर्टर्स तुरंत ही विद इन नो टाइम, एकदम रियल टाइम में जो भी लीड आते हैं, जो भी ट्रेंड है, वो सबसे पहले दर्शकों को हम अपने LED के जरिए दिखाते हैं, और जो कि बेसिकली हमारे एनालिस्ट जो है तुरंत ही फोन कॉल के जरिए वहीं पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स किसी चैनल के जरिए, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों तक पहुंच पाता है, तो वो इस न्यूज़ हब के जरिए, इस लाइव हब के जरिए, रिजल्ट हब के जरिए। बहुत शुक्रिया मुनज्जा। तो आपने सुना कि 2000 से ज्यादा रिपोर्टर, इसके अलावा 150 एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल जितने भी हमारे एंकर्स होंगे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कश्मीर डिस्प्ले सेल ने इल्जाम लगाया कि विसु ट्रांजिट कैंप में मुकीम कई लोगों को आज तक पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुए, इस वजह से वो वोट डालने से कासिर रहे। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि जब तक इस मामले को न निपटाया जाए तब तक अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के वोटों की गिनती को मुलतवी किया जाना चाहिए। डिस्प्लेस्ड लोग जो नौकरी करते हैं अनंतनाग में, वो वहाँ पर वो रहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक पोस्टल बैलेट का जो होता है सिस्टम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तय किया है, माइग्रेंट पोस्टल बैलेट में भी दे सकता है वोट। उन्होंने अपना फॉर्म भर के आगे ARO को भेज दिया। ARO ने
बाई पोस्ट वो पोस्टल बैलेट डाकखाने के जरिए उनको डिलीवर होना था घर में, लेकिन कुछ ही लोगों को वो पोस्टल बैलेट मिला है। पोस्ट ऑफिस है, विश्व के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है वो सारे बल्क में उठा के अपने पास लेके और वहां पर उन्हें। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह मिन्हास ने कहा कि चुनाव वादी में मिलिटेंसी दोबारा से सर उठाने लगी है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। मिन्हास ने कहा कि पार्टी का एक वफ्द हाल ही में भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ के दौरे पर गया था। इस दौरान भद्रवाह में पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया भद्रवाह मामले को बेहतर ढंग से संभाल नहीं पाई है। डोडा जो हम कहते हैं कि जीरो मिलिटेंसी नहीं, क्योंकि साउथ कश्मीर को जिस प्रकार टाइट आर्मी ने किया हुआ है, वहाँ फ्रस्ट्रेट होकर मिलिटेंट जो है वो और आ रहे हैं। और इस वातावरण को द्वारा जो 93-94 में एक बार बना हुआ था, जिस प्रकार का वातावरण वहाँ उस समय था कोई जा नहीं सकता था, जिस प्रकार के मिलिटेंसी पूरे जोरों पर थी, ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसे संभालने का प्रयास ना करे तो दोबारा उसी सतह पर चली जाएगी। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक काले भालू को लोगों ने पत्थर मारकर हलाक किया। ये वाकया जिला कुलगाम के इलाके देवसर के जांगलपुरा गांव में पेश आया है। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में मुलविस अफराद की तलाश जारी है। वाज़ेह है कि हाल ही में लद्दाख में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। यहां लोगों ने एक भालू को पत्थर मारा था और वो बेकाबू होकर दरियाए सुरू में गिरकर मर गया था। उधमपुर के मुदस्सिर खान नामी नौजवान ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। मुदस्सिर ने एक जरूरतमंद को खून का अतिया देने के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। दरअसल जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जेर इलाज एक गैर मुस्लिम खातून को खून की अशद जरूरत थी। जब मुदस्सिर को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना रोजा तोड़ते हुए इस खातून को खून का अतिया दिया। मुदस्सिर खान का कहना है कि उन्होंने मजहब पर इंसानियत को फौकत दिए हैं और उन्होंने कहा कि वो फिरकाना हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम आम करना चाहते हैं। मुदस्सिर की वालिदा ने भी अपने बेटे के इस अमल पर फख्र का इजहार किया। मेरा जो मील था, मैंने उनको जो मुझे ब्लड डोनेट करने के बाद मिलता है, जो मील मिलता है, जो बनाना और जूसेस वगैरह मिलते हैं, वो मैंने पहले लेके अपना रोजा तोड़ के उनको ब्लड दिया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो हिंदू है। मैंने तो इंसानियत को आगे रख के ये किया। जितने भी यंगस्टर्स हैं सबको ये अपील करता हूँ कि जितने भी जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जैसे आजकल आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलजुल के बांट के। अब देखिए मैंने ब्लड डोनेट किया, चाहे अगर हिंदू ने दिया चाहे मुस्लिम ने दिया, खून का रंग तो लाल है, एक ही खून है, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि उनका रंग अलग है तो हमारा रंग अलग है। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। खुद हम भी लोग मतलब पीछे नहीं हटते हैं, किसी को हेल्प है, ब्लड देना या कुछ और भी किसी तरह की हेल्प हो तो पीछे नहीं हटते हैं कभी। इंसानियत का मैसेज है सबके लिए कि मतलब कि इंसानियत को सबसे पहले रखिए, उसके बाद जो अपने आप के हैं फास्टिंग है या कुछ भी है उसको बाद में। सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए कि किसी के काम आ सको। यही इनको शिक्षा दी हुई है मैंने कि कभी भी हो सबके काम आओ किसी भी तरह से। श्रीनगर में जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर को लोगों के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसका इफ्तिताह किया। गवर्नर के मुशीर एसएमसी मेयर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मौजूद थे। 37.50 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर के दूसरे मरहले की तामीर की गई है। तकरीबन 5 साल और 10 डेडलाइंस के बाद इसकी तकमील की गई। ईआरए के ओहदेदारों के मुताबिक जून के महीने से जेसीआरबी फ्लाईओवर मुकम्मल तौर पर कारकर्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर की तामीर से इलाके में ट्रैफिक निजाम बेहतर होगा। सेकंड फेज वो हम कंप्लीट स्टार्ट फ्रॉम जी, यहाँ से इसका एक्सेस रैंप है, इट विल एंड एट द आलोची बाग। तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी ऑलमोस्ट जो रामबाग का जो सलना स्ट्रेच है उसमें जो ट्रैफिक डिकंजेशन में काफ़ी मदद लगेगा। और वी आर होपफुल जो आपका हमारा फाइनल लिंब है दैट विल बी कंप्लीट इन द मंथ ऑफ जून। जिला पुलवामा में रमा बरस राब्ता सड़कों की तस्दीद और मरम्मत और मैगडम बिछाने के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी इक़दाम उठाए। डीसीए पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने इस हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोग व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला पुलवामा में राब्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम भी शुरू किया गया है। शिकायत दर्ज करने के लिए नंबर है 9419070953। स्नोफॉल जो क्लियरेंस हुई है उसकी वजह से रोड्स की हालत ठीक नहीं है और ये हमारा फोकस एरिया है, प्राइम फोकस है इस वक्त के मैग्नेमाइजेशन प्लान में या रोड रिपेयर प्लान में हम
कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये सहूलत दी जा सके। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट चार्ज है किसी भी डेवलपमेंट प्लान का कि रोड नेटवर्क हमारे ज़िले में बहुत अच्छा हो। जो नंबर मैंने दिया है 9419070953, अगर कुछ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन्स हमसे रब्ता कायम करके अपने रोड रिलेटेड इशूज़ का मामला टेकअप करना चाहते हैं तो हम फ़ौरन से पेशतर उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। कई दहाइयों कबल कायम किया गया हाई स्कूल मीरपुरा बिरवा अदम तवज्जोही का शिकार है। स्कूल में एक तरफ रोशनी न होने की वजह से तलबा अंधेरे में पढ़ने पर मजबूर हैं। मेन रोड पर वाक़ होने की वजह से भी यहाँ दिन भर शोर रहता है। स्कूल में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। कई जमातों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। खेल के मैदान का भी फुकदान है। साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सामान और मिड डे मील के सामान को एक ही कमरे में रखा गया है। बताया जाता है कि 2011 में महकमा तालीम और सीईओ बडगाम ने मामले का नोटिस लेते हुए स्कूल के लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया था। बाद में जमीन का इंतखाब करके काम भी शुरू किया गया। ताहम कुछ अरसे बाद महकमा तालीम ने जमीन मालिक को वादे के मुताबिक मुआवजा देने से इनकार करके इस मसले को सर्द खाने में डाल दिया। स्कूल इंतजामिया और जमीन मालिक ने सीईओ बडगाम से मुदाखलत की अपील की है। क्लास में बेवान अथ क्या पर्नस दौरान ग मुश्किल दोम ग्राउंड फैसिलिटी दोस बंद ग इंसान तंग दोस दपान इंसान सोचान गिनो कुछ जाए। आज मॉडर्न जमाना, हमारे पास कुछ भी इंतजाम नहीं है और जो क्लास में रोशनी वो बिल्कुल नहीं आती। अगर रोशनी आ सकती तो हमारा पढ़ना आसान हो सकता है। ये सिमान जन जेल खानस में योर जन जेल खानस हेको वन कि बिल्डिंग हाई स्कूल खत जेल खान। सवेरे बच्चे अंदर जाते हैं, शाम के 4 बजे ये धूप देखते हैं, धूप है बाहर या नहीं है। ये रहा हाल हाई स्कूल मीरपुरा का। मैं आज आपकी वसातत से हायर अप से ये गुजारिश करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ, इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इंसाफ ढूंढता हूँ कि खुदारा इनके अगर एकेडमिक साइड का कोई एहसास नहीं है तो इनकी बीनाई का खास ख्याल रखो ताकि ये जेल से आज़ाद हो जाए। तमो वो तम सात या हेको तुम मुलाजिम दित नत हेको ये पोस पन दित। अस दोप कम अज कम अगर 10 रुपये लाए अस दिव 9 तो मगर बिल्डिंग बनाओ अस कोर वक़फ जमीन तम सात। पत गो वरी खंड लोज ये प्लंथ दित पे वो मे मे वो क्या कर तुल तो कोरुक जवाब दोप नसा कुन किस्म तुम मुआवजा दित। सब जिला त्राल में 40 बरसों से त्राल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का काम नामुकम्मल है। इसकी वजह से किसानों में महकमे आपाशी के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारों ने महकमे को 4 मरतबा स्कीम मुकम्मल करने का टारगेट भी दिया था, ताहम महकमे को इस काम को मुकम्मल करने में अभी तक नाकाम हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि स्कीम ठेकेदारों और महकमे के कुछ मुलाजिमीन के लिए सोने की खान बन गई है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करने की कोशिश की तो दोनों ने ड्यूटी का बहाना बनाकर कैमरे के सामने आने से इनकार किया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा सैयद आबिद रशीद से इस हवाले से जांच करने का मुतालबा किया। संख्य बुनियाद 1960 मज दिन तन पे वुक तान आज गो 2019 तान आव न पूर कर कह क्या आज पगह कलकत वन आइंद हसा ग आब युक हसा ग आब तो मगर गो नुक तान कह तिज यह जमीन तोरुक बेकार जमीन ओर योर इर्द गिर्द कोरुक बेकार अत गिरवे नाव कर बुनियादी आपाशी खतर दवा छकने खतर बागन जनाब वनकस आब टैंकर खाड़न 1,000 रुपये 2,000 रुपये पे वनकस आब टैंकर अस आव ना अमे फायदा कह तिज गवर्नमेंट निवान ब्रो ब्रो पन रुपये ठेकेदार तवान फायदा तुलित यहाँ रोज ये बाकी फायदा आव नी कह। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज कुदरती हुस्न से मालामाल है। इलाके में सियाहती सरगर्मियां अब रफ्तार पकड़ रही हैं। वादी का ट्यूलिप गार्डन बंद होने के बाद सयाहों को अब गुरेज में भी ट्यूलिप देखने को मिल रहे हैं। गुरेज में मौसम ज्यादातर ठंडा ही रहता है। यही वजह है कि इलाके में मौजूद छोटा सा बाग गुलराला ताखीर से अपने रंग बिखेरता है। सयाहों का कहना है कि गुरेज के लोग काफी मेहमान नवाज हैं। उनका कहना है कि यहाँ की खूबसूरती और मौसमी हालात सयाहत के लिए काफी मौजू हैं। उनका कहना था कि सयाहों को गुरेज जैसे मुनफरद सयाहती मकाम की भी सैर करनी चाहिए। सुंदर सा विलेज है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत से शांत और बहुत ही अच्छे काइंड लोग हैं यहाँ पे। दूसरा और बहुत अमेजिंग सा चीज़ यहाँ पे हवा खातून का जो पहाड़ है जो मेरे पीछे है, तो अभी आप गूगल कर लेंगे उसको, बट बहुत ही सुंदर सा है वो।
LOC है यहाँ पे बहुत नज़दीक, वो भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। किशन गंगा करके बहुत ही अमेजिंग सी रिवर है जो एंडलेस है, तो आप डेफिनेटली विज़िट करें। हम यहाँ से मुंबई से आए हैं और विज़िट करें, एक्सपीरियंस करें और फिर अपनी राय बनाएं कश्मीर के बारे में। नॉर्मल लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है और जो कश्मीर के बारे में लोगों को डर होता है वो यहाँ आपके पूरा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सुंदर गांव है। फौज की जानिब से कुपवाड़ा के सरहदी इलाके टिटवाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल डे मनाया गया। मेजर जनरल SB चौधरी ने टिटवाल डे तकरीब का इफ्तिताह किया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। ये तकरीब उन शहीद फौजी जवानों और अफसरान की याद में मनाया जाता है जिन्होंने उन्हें 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग में अपनी पोस्टों की निगरानी करते हुए अपनी जान मुल्क के लिए निछावर कर दी थी। मेजर जनरल SK चौधरी ने कहा, फौज सरहदों पर अलर्ट है। सरहदी इलाके करना टिटवाल से आए लोगों और तलबा तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए और यहाँ की आवाम ने कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके को बर्बादी से बचाया, दुश्मन को खदेड़ दिया और इस इलाके को आज़ाद कराया। और इसीलिए टिटवाल डे मनाया जाता है हर 23 मई। और जिन्हें अनंतनाग के शांगरन, गेसवान, गुंड और हाकुरा के कई इलाकों में पाप की काश्त को तबाह करने की गर्ज से एक मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में नायब तहसीलदार डोरू की क़यादत में एक टीम ने कई कनाल अराजी पर काश्त की गई इस फसल को तबाह किया। लोगों को इसकी काश्त न करने की हिदायत दी गई है। बांडीपुरा में इन दिनों पानार 802 रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से कुशादगी और तजदीद और मरम्मत का काम जारी है। एक जानिब मकामी आबादी इस प्रोजेक्ट के शुरू होने को लेकर काफी खुश है, वहीं सड़क के बीचों बीच गुजरने वाली PHE की मेन पाइपलाइन की वजह से सड़क पर खर्च होने वाला पैसा जाया होने का खदशा है। पाइपलाइन से कई मकामात पर पानी का रिसाव जारी है, लेकिन लोगों के मुताबिक पानी का रिसाव होने की वजह से तामीराती काम में भी खलल पड़ रहा है। महकमे PHE का कहना है कि पाइप का मरम्मत का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मागाम में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत शारी उरूज पर है। म्यूनसिपल कमेटी के पास ही मौजूद मार्केट के सामने तमाम इलाके का कूड़ा करकट जमा किया जाता है, जिससे बदबू दूर दूर तक फैलती है। दुकानदारों का कहना है कि बदबू की वजह से खरीदार उनके दुकानों से वापस चले जाते हैं। राहगीरों को भी बदबू की वजह से दुश्वारियां पेश आती हैं। फोन पर म्यूनसिपल कमेटी मागाम के एग्जीक्यूटिव अफसर ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द जमाशुदा कूड़ा करकट को हटाया जाएगा। गालंदर पामपुर में म्यूनसिपल कमेटी की डंपिंग साइट के करीब कुछ लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी को कूड़ा जमा नहीं करने की हिदायत दी। कई दिनों से म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियों को रोक लिया जा रहा था। तहसीलदार पामपुर ने SHO और एग्जीक्यूटिव अफसर के हमरा डंपिंग साइट का दौरा किया। उन्हें इंतबाह दिया कि अगर इनके पास स्टेट लैंड पर रहने के लिए परमिशन है तो वो 1 हफ्ते के अंदर दिखाएं, वरना उन्हें इस जगह से निकाल दिया जाएगा। उतलबाग पामपुर में मटर की काश्त के लिए जमीन जरखेज मानी जाती है। यहाँ की तकरीबन बेशतर आबादी जमींदारी पर ही इन्हिसार करती है। 2 सालों से यहाँ मटर की फसल में नुमाया इजाफा हो रहा है, जो इलाके के जमींदारों के लिए बायस मसरत है। नाजिम ज़राअत सैयद अल्ताफ एजाज इंद्राबी ने इलाके का दौरा करके मटर की काश्त का जायजा लिया और जमींदारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने जमींदारों को यकीन दिलाया कि महकमा ज़राअत उनके लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखेगी।